आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताता हूं कि आप किस तरह नीदरलैंड का वीज़ा हासिल करके 8 लाख रुपए तक सैलरी कमा सकते हैं। काफ़ी लोग जो यूरोप में जाना चाहते हैं, एडजस्ट होना चाहते हैं, याद रखिएगा 99% वीज़ा रेशो नीदरलैंड की है। और जितने भी बड़े कंसल्टेंट हैं जो फर्स्ट टाइम यूरोप में जाना चाहता है, उनका वीज़ा नीदरलैंड का ही अप्लाई करवा रहे हैं, क्योंकि नीदरलैंड इस वक्त बहुत ज़्यादा वीज़ा दूसरों को दे रहा है। स्पेशली पाकिस्तानियों और इंडियन के लिए नीदरलैंड की वीज़ा रेशो अच्छी है। इसकी वजह यह है कि नीदरलैंड में कोविड के बाद ज़्यादा तादाद में वहां पे वर्कर जो थे वहां से मूव हो गए थे, उसके बाद दोबारा से वो जगह फुलफिल नहीं कर सके। अब पाकिस्तानी और इंडियन जो है माशाल्लाह ये टैलेंटेड भी है, इनके पास हुनर भी होता है, हार्ड वर्कर भी होते हैं। जबकि इनकी निस्बत अगर यूरोपियन लोग देखा जाए तो वो थोड़े से वीक होते हैं, आराम पसंद होते हैं, हार्ड काम नहीं कर सकते। इस वजह से पाकिस्तानियों और इंडियन को ज्यादा मराज चाहे देनी पड़े, ये यूरोपियन जो कंट्रीज हैं इनको प्रेफर करते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूं आप आसानी के साथ कैसे नीदरलैंड में एंटर हो सकते हैं। उसके बाद आपकी मर्जी है नीदरलैंड में आप काम करें, चाहे पूरे शंगन कंट्री जो 29 ममालिक है किसी भी और कंट्री में मूव हो जाए, वहां पे आप काम कर सकते हैं। याद रखिएगा कि वीजा के हवाले से नीदरलैंड बेस्ट कंट्री है और नेशनैलिटी लेने के हवाले से पुर्तगाल बेस्ट कंट्री है। इसी वजह से ज्यादातर जो लोग हैं वो नीदरलैंड का वीजा हासिल करके यहाँ से पुर्तगाल चले जाते हैं, वहां पे अपनी फाइल ला करवाते हैं, टैक्स नंबर, सोशल सिक्योरिटी नंबर लेते हैं, और जब उनको नेशनैलिटी मिल जाती है फिर पुर्तगाल के सिटीजन हो जाते हैं और फिर कहीं भी वो पूरे 29 शंजन कंट्री में से सेटल हो सकते हैं जिस कंट्री में इनका दिल करता है। सबसे पहले आपको बताता चलूं, जेरिस की तरफ से जो वीएफएस ग्लोबल ऑफिस है, यहाँ से आपको नीदरलैंड के वीजा के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। अपॉइंटमेंट लेने का तरीकेकार वीएफएस ग्लोबल की वेबसाइट पे जाएंगे, अपना लॉगिन क्रिएट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको तमाम तरह आपकी कैटेगरी के मुताबिक डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे। वो आपने डॉक्यूमेंट अपने कंप्लीट करने हैं और इसकी सॉफ्ट फाइल जो है अपलोड कर देनी है। उसके बाद आपने डेट सिलेक्ट करनी है, अगर तो अपॉइंटमेंट मिल रही है उसकी स्लॉट आपको नजर आ जाएंगी। जो जो स्लॉट खाली हैं, जिस स्लॉट में आपका दिल करता है आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट की फी ऑनलाइन ही आपको पे करनी पड़ेगी। याद रखिएगा अपॉइंटमेंट की फी पहले पे करनी पड़ती है और जब आप इंटरव्यू देते हैं उसके बाद आपको वीजा फी पे करनी पड़ती है। जो डॉक्यूमेंट मेन होते हैं, 15 से 20 लाख की बैंक स्टेटमेंट होती है, ट्रैवल हिस्ट्री अगर आपके पास है, ठीक है। इसके अलावा बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, इसके डॉक्यूमेंट, टैक्स नंबर आपको देना पड़ता है, फ्लाइट रिजर्वेशन, होटल रिजर्वेशन, ट्रैवल प्लान, कवरिंग प्लान, एफआरसी, एमआरसी, ये डॉक्यूमेंट वही होते हैं जो दूसरे ममालिक के लिए होते हैं। सिर्फ इसके साथ आपको ऑनलाइन जो वीजा फॉर्म है वो भी फिल करना पड़ता है। इसके बाद आपने जो अपॉइंटमेंट डेट बुक करवाई थी उस डेट में आपने इस्लामाबाद, लाहौर या कराची, 3 ऑप्शन होंगी। जिस भी सिटी की आपने डेट बुक करवाई वहां पे जाके आपके डॉक्यूमेंट हार्ड कॉपी में भी सबमिट होंगे, इसीलिए वो भी आपने कंप्लीट कर लेने हैं। और एक मुख्तसर सा इंटरव्यू या 1-2 क्वेश्चन आपसे कर सकते हैं कि आपने जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए हैं उसी से रिलेटेड ही क्वेश्चन होंगे। और अगर आपके डॉक्यूमेंट से रिलेटेड आपके आंसर ना आए तो फिर समझिए आपने कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट में झूठ कहा है। आप अगर किसी ट्रैवल एजेंट के थ्रू भी अपॉइंटमेंट ले रहे हैं तो याद रखिएगा आपने ध्यान करना है कि ट्रैवल एजेंट ने आपकी इंफॉर्मेशन कौन सी पुट की है और आप इंटरव्यू में कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके बाद आपका पासपोर्ट रख लिया जाता है। 1 से 1.5 महीने के अंदर अंदर आपका डिसीजन आ जाता है, ऑलमोस्ट आपका वीजा लग ही जाता है। आप नीदरलैंड में जाने के बाद अगर जॉब करना चाहते हैं, याद रखिएगा नीदरलैंड फूलों के हवाले से बहुत ज्यादा जाने जाने वाला कंट्री है। वहां पे फूलों की बहुत ज्यादा शॉप है, फ्लावर शॉप पे भी आपको काम मिल जाता है। इसके अलावा अगर आप टूरिज्म, सैरो सियाहत बहुत ज्यादा वहां पे होती है। अगर आप टूरिस्ट का काम जानते हैं या शॉपिंग मॉल में आप काम करना जानते हैं या रेस्टोरेंट में या दुकान में या होटल में या डिलीवरी की जॉब या ड्राइविंग की जॉब, कंस्ट्रक्शन, इवन के मेडिकल की फील्ड में भी आपका तल्लक है तो आप वहां पे जॉब आसानी हासिल कर सकते हैं। जब आपने एक कंट्री में कदम रख ही दिया, आपको कुछ भी नहीं मिलता, 2 आपको जराए आसान बताता हूं। या तो आप डोर टू डोर ऑफिस में जाएं, वहां मैनेजर को मिले, सीवी पुट करें, वहां पे इंटरव्यू दें। अगर ये आपसे काम नहीं होता तो फिर आप ऑनलाइन गूगल से नीदरलैंड में आप जहां पे भी हैं, एम्स्टरडैम में है, जिस भी सिटी में है, वहां की आप लोकेशन में देखें कि रिक्रूटमेंट कंपनीज कौन कौन सी है। रिक्रूटमेंट कंपनीज का एड्रेस, मोबाइल नंबर आ जाएगा। कंपनी में जाएं, उनको बताएं कि इतने अरसे के लिए मैं नीदरलैंड में मौजूद हूँ, ये मेरी क्वालिफिकेशन है, सीवी उनको दें, अपना ईमेल एड्रेस और करंट मोबाइल नंबर दें जो एक्टिव है। वो अगर तो उनके पास ऑन द स्पॉट जॉब हुई तो वो आपको दे देंगे, अदरवाइज वो थोड़ी सी कमीशन वो जरूर लेते हैं
ये कंपनियां आपको जॉब तलाश करने में मदद करती हैं, आपको जॉब्स देती हैं। याद रखिएगा कि 8 लाख रुपए सैलरी बआसानी आप नीदरलैंड में कमा सकते हैं, बल्कि जो लोग थोड़े से पुराने हैं वो 15-15 लाख रुपए नीदरलैंड में अर्न कर रहे हैं। और इसके बाद यहाँ से आपको फ्रांस में, जर्मनी में, इटली में जाने का भी मौका मिलता है, जहाँ की आमदन और जहाँ का पर कैपिटा इनकम बहुत ज़्यादा हाई है। यकीनन आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, दूसरों तक शेयर कर दीजिएगा। नए आने वाले एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं इंशाल्लाह 50,000 सब्सक्राइबर पर कुरानंदाजी करूंगा। जिस सब्सक्राइबर का नाम निकल आया उसको एक अदद उम्रा का वीज़ा, और 1 लाख सब्सक्राइबर पर फिर कुरानंदाजी होगी, जिसका नाम निकल आया इंशाल्लाह अज़्ज़ा वजल उसको एक अदद उम्रा का टिकट दिया जाएगा। रोजाना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पाक भेजा करें और नमाज कायम करें। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल के साथ हाफिज मोहम्मद साकिब को लाहौर पाकिस्तान से इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।